देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिवार को कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार एक और दिन ईंधन के दाम स्थिर रखे हैं, जिससे वाहन चालकों को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है और ब्रेंट क्रूड फिर से $80 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन इसका असर अभी घरेलू खुदरा कीमतों पर देखने को नहीं मिला है। पिछले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी में देखने को मिली थी। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव, तेल आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण तेल विपणन कंपनियों पर दबाव बढ़ गया था। इसी वजह से मई में कई शहरों में ईंधन महंगा हुआ है। इसके बाद से तेल कंपनियां लगातार बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने तथा वैश्विक बाजार में कुछ राहत मिलने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन उसका लाभ अभी तक उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है, इसलिए फिलहाल खुदरा दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.2 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है। पिछले कई दिनों से यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुंबई में पेट्रोल 111 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा और डीजल लगभग 98 रुपये प्रति लीटर के आसपास बना हुआ है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपये से ज़्यादा और डीजल लगभग 100 रुपये प्रति लीटर के करीब है। चेन्नई में भी पेट्रोल 107 रुपये और डीजल 99 रुपये प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। इन चार महानगरों में आज किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। तेल कंपनियों ने लगातार स्थिरता बनाए रखी हुई है। हालांकि कीमतें अभी भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ही बनी हुई हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुकी है। सबसे महंगे पेट्रोल वाले शहरों में हैदराबाद प्रमुख है, जहां पेट्रोल की कीमत करीब 115 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा बनी हुई है। कुछ राज्यों में अधिक वैट और स्थानीय करों की वजह से पेट्रोल की कीमतें राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ऊपर है। हैदराबाद के अलावा कोलकाता, जयपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास या उससे ऊपर बिक रहा है। यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में ईंधन की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि एक ही देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग क्यों होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण राज्यों द्वारा लगाए गए वैट है। भारत में पेट्रोल और डीजल अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आता, इसलिए हर राज्य अपनी कर नीति के अनुसार अलग अलग टैक्स लगाता है। इसी वजह से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और अन्य शहरों में ईंधन की कीमतें अलग अलग दिखाई देती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति, रिफाइनिंग लागत, माल ढुलाई खर्च और डीलर कमीशन भी ईंधन की कीमत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की दिशा काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार पर निर्भर करेगी। यदि ब्रेंट क्रूड लगातार $80 प्रति बैरल से ऊपर बना रहता है तो तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर अगर वैश्विक आपूर्ति सामान्य रहती है तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आती है तो उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। हालांकि फिलहाल तेल कंपनियों की कीमतों में किसी बड़े बदलाव की मूड में नजर नहीं आई है। कंपनियां पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता का इंतजार कर रही हैं, इसलिए निकट भविष्य में ईंधन की कीमतें मौजूदा स्तर पर बने रहने की संभावना जताई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।